हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व एज shown in figure below figure for the filter circuit used for production of AM wave should be. मतलब कौन सा सर्किट जो है वो प्रॉपर्ली यूज करा जाएगा AM वेव के प्रोडक्शन के लिए एक फिल्टर सर्किट के थ्रू. ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन सॉल्यूशन को देखें तो सॉल्यूशन में बेटा सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फिल्टर सर्किट कौन सी यहाँ पे यूज हो रही है. तो यहाँ पर जो फिल्टर सर्किट यूज हो रही है उसका नाम क्या है. यहाँ पर जो फिल्टर सर्किट यूज हो रही है उसका नाम क्या है. उसका नाम है बैंड पास फिल्टर सर्किट. क्योंकि फिल्टर सर्किट क्या होती है एक्चुअली, जो कि अनवांटेड सिग्नल्स को कट ऑफ करे, अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज को हटा दे, है ना, या फिर रोक दे. तो यहाँ पर जो फिल्टर सर्किट यूज हो रही है वो कौन सी है, यानी कि बैंड पास फिल्टर सर्किट. ठीक है, जब बैंड पास फिल्टर सर्किट यूज हो रही है क्योंकि बैंड पास ही फिल्टर सर्किट क्या करेगी, फ्रिक्वेंसी को कट ऑफ करेगी, रोकेगी और प्रोडक्शन ऑफ एएम वेव को, है ना, एएम वेव को प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, तो मतलब इस केस में क्या कर काम क्या है, इसका वर्किंग क्या है, तो वर्किंग समझते हैं इसका. ठीक है, वर्किंग क्या होगा, वर्किंग होगा बेटा कट्स ऑफ द अनवांटेड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द सिग्नल, है ना, यानी कि सिग्नल से अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को कट करती है या फिर रोकती है. ठीक है, अगर अपन देखें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो बैंडविड्थ रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना. जो बैंडविड्थ रहना चाहिए बेटा वो कांस्टेंट रहना चाहिए. यानी कि अब हम कह सकते हैं कि बैंडविड्थ ऑफ एएम वेव शुड बी, है ना, शुड बी क्या होना चाहिए, 2 ओमेगा एम इक्वल्स टू ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा एम होना चाहिए. ये कंडीशन जहां जहां पे एप्लीकेबल हो जाएगी, आप ध्यान समझना, ये कंडीशन, ये इक्वेशन जहां जहां एप्लीकेबल होगी वहां वहां पर हम कह सकते हैं, है ना, कि एएम वेव, है ना, कोई प्रोडक्शन के लिए वो सर्किट यूज हो सकती है. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा कि करंट गेन क्या हो, कांस्टेंट हो. जो गेन है वाई एक्सिस पर वो क्या हो, कांस्टेंट हो. ठीक है, अब आप समझें कि गेन कब कब कांस्टेंट है. ठीक है, गेन को समझना पड़ेगा कब कब गेन की वैल्यूज कांस्टेंट है. ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि 1 अगर 2 को फॉलो करे, है ना, ठीक है, या फिर 2 1 को फॉलो करे. अगर सेकंड वाला ये कंडीशन इसको फॉलो कर रही है तो भी सही है, तो पहला ऑप्शन भी सही लग रहा है ना. सेकंड फॉलोड बाई 1 तो भी सही है, और तीसरा तो सही है ही, है ना. अगर पहला दूसरे को फॉलो करे तो भी ये इक्वेशन बन जाएगा, दूसरा पहले को फॉलो करे तो भी ये इक्वेशन बन जाएगा, और तीसरे में तो ऑलरेडी इक्वेशन बना हुआ है, आप देख पा रहे हो. ठीक है ना, तो यानी कि पहला दूसरा तीसरा तीनों ऑप्शन सही है. सो योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर D, that means all of this. Okay, because this equation is followed in the case of 1 followed by second followed by 1, and in the third case C, है ना. तीनों में हो जा रहा है लेकिन इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ओके, सो तीनों ऑप्शन सही होंगे. सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर D, that means all of this. Okay, I hope you understood it well. All the best.